Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by Arpita. Today we are going to discuss very important topic इस्लाम धर्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिलीजन के बारे में जो क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म के बाद सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन गेन करने वाला है यह धर्म है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका विस्तार किसने किया था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग एशियंट हिस्ट्री के सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने बहुत सारे रिलीजन को कवर किया है। तो इसमें एक और रिलीजन है जिसमें इस्लाम धर्म है। आगे और भी रिलीजन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, खुदा के प्रति यानी जो भी खुदा है यानी ईश्वर, ठीक है, तो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण इस्लाम कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं बहुत ऐसा रेयर ही आप लोग ऐसा देखे होंगे कोई अपने जो ईश्वर जो भी वो लोग जिनको मानते हैं उनके वो विपक्ष में हो। मोस्टली लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो फुल्ली यानी पूर्ण समर्पण यानी जो उनके जो अल्लाह होते हैं उनके प्रति वो समर्पण पूर्ण मतलब उनका जो कुरान में जो लिखा है वो सत्य है। ठीक है, तो मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये रियल है। ठीक है, फैक्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इनका कहानी है कि मतलब पूर्ण समर्पण अपने आप को पूर्ण मतलब उनके प्रति समर्पित करना। ठीक है, तो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मक्का में हुआ है। कहाँ? मक्का आप लोगों ने देखा होगा मक्का मदीना जो सऊदी अरब या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज करने के लिए जाते हैं उन मतलब इस कम्युनिटी में सबसे पवित्र स्थल यही है। ठीक है, और इसके संस्थापक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी रिलीजन के बारे में पढ़े तो उसके संस्थापक को तो याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, और ये हजरत मोहम्मद साहब कुरैश यानी एक जनजाति होती है कुरैश, उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनका जन्म मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। ठीक है, पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं तो हाईलाइट कर ही देती हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ जो होता है उसको रीड डाउन कर लीजिएगा तो आप उन लोग के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो इनका जो पिता का मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी और इनकी जो माता की मृत्यु तब हुई थी जब ये सिर्फ 6 वर्ष के थे। ठीक है, पिता जन्म से पहले ही चले गए थे और जब ये बाल अवस्था में ही थे यानी 6 वर्ष के ही थे तब तक इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो भी होता है पालन पोषण इनके चाचा अब्बू तालिब, ये भी बीवी है ये। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि इस हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था। ठीक है, तो अब्बू तालिब। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में ही 40 वर्ष की धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया था। ठीक है, ये पूछ लेता है कि मोहम्मद साहब ने किस महिला से विवाह किया था, तो खदीजा। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके जो दामाद थे वो अली हजरत हुसैन था। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। आप लोगों ने पिछले जितने भी रिलीजन में देखा होगा तो मोस्टली लोग एकेश्वरवाद हैं यानी जिस रिलीजन के उस रिलीजन के लोग को फॉलो करें। जैसे वैष्णव में देखा होगा आपने विष्णु की उपासना करते हैं, शैव धर्म में देखना होगा शिव की उपासना। ठीक है, ईसाई जो होता है वो यीशु को फॉलो करते हैं। तो आप लोग इसमें भी इस्लाम में एकेश्वरवाद है। ठीक है, यानी ये लोग सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और ये चाहते हैं कि मतलब जो भी है सीधे आराधना करो अल्लाह की और कोई नहीं है। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा के विरोध में होते हैं, मतलब मूर्ति पूजा इनमें नहीं होती है। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। ठीक है, कब गए थे? ये भी बीवी आई है। ठीक है, बीवी आई है, पूछ लेता है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इस्लाम में मक्का त्याग कर मदीना चले जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, हाइलाइट्स पॉइंट को तो एकदम मोस्ट है कि आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। देखिए क्या होता है, हर जो जितना भी रिलीजन होता है सबका अपना अपना संवत होता है। जैसे हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा पंचांग में हम लोग विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अपना जो भी दिनचर्या होता है यानी पर्व त्यौहार जो भी होता है मनाते हैं। तो इसमें भी हिजरी जो आप इनको बताया गया हिजरत कहा गया, इसी से हिजरी संवत शुरू हुआ और जिसको हम ये लोग मुस्लिम संवत भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अब जानेंगे इनके बारे में और डिटेल। ठीक है, देखिए जब देवदूत जिसमें जिब्रियल थे ने पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, जो कुरान आप लोग देखे होंगे इनका पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा लोग। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 1360 पद हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि कितने पद हैं कुरान में, कितने पद हैं। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। ठीक है, कुरान की इन्होंने किसका उपदेश दिया? कुरान की शिक्षाओं का। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। ठीक है, कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। मृत्यु कब हुई? 8 जून और 632 ईस्वी को। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मक्का में जन्म हुआ, मदीना में दफनाया गया, याद रखिएगा लोग। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 प्रांतों में विभाजित हो गया। देखिए ये आप लोग देखो, जैसे हर संप्रदाय अपना जितने भी रिलीजन पढ़े होगे तो उसमें संप्रदाय, तो इसमें भी 2 है। ठीक है, सुन्नी और शिया। ठीक है, सुन्नी कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, मतलब सुन्ना पैगंबर। ठीक है, और मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। देखिए इन शिया जो कम्युनिटी है वो मतलब जो शिक्षाओं पे, जो इनके द्वारा अली की शिक्षा, अली कौन है? इनके दामाद। ठीक है, उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। ठीक है, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीए लिख देती हूँ मैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अली की कब मृत्यु हो गई थी? यानी मृत्यु क्या, हत्या की गई थी 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680, यानी ये वो हजरत मोहम्मद साहब के नाती था। ठीक है, हुसैन यानी अली का पुत्र था। 680 इसमें करबला यानी इराक में पड़ता है अभी, नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो देखिए पैगम्बर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो खलीफा कहलाते हैं, और इनके जो साम्राज्य बनते गए तो खिलाफत बन गया। ठीक है, उस साम्राज्य को क्या कहा जाता है? खिलाफत। ठीक है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कब तक रहा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो मैं वीवीए लिख रही हूँ उसको तो मोस्टली आप लोग याद ही रखिएगा। ठीक है, खलीफा पद 1924 तक रहा। ठीक है, और 1924 में इसे तुर्की शासक, ये इम्पोर्टेंट नाम रखिएगा याद, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये 1924 तक, या ये जो खलीफा कहलाया जाता था, उत्तराधिकारी कहलाते थे, वो 1924 तक चलते आया। ठीक है, उसके बाद से 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। कौन किया? तुर्की के शासक। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। कोई पूछ लेता है कि इनका जीवनी किसने लिखा था? इब्न इसाक। ठीक है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाउन नबी, ठीक है, ईद ए मिलाउन नबी पर मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में जब इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई थी? अरब अटैक हुआ, अरबों ने अटैक किया, धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार भारत में हो गया। तो कब हुआ था? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया, यानी वो अटैक करके आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, और धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार पूरे भारत में हो गया। सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है, अब थोड़ा कुछ नोट कर लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। नमाज के दौरान देखिएगा आप लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब हमेशा मक्का की तरफ वो लोग मुँह करके खड़े होकर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो भी नमाज अपना पढ़ते हैं इनमें ना, जैसे हर जगह हमेशा ये लोग पश्चिम की तरफ ये करके पढ़ते हैं। तो भारत में वो जो पश्चिम में देखा होगा आपने कि ये लोग पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं, तो ये जो मक्का की तरफ पढ़ते हैं, तो भारत में ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे भारत में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पश्चिम दिशा में, मतलब वो करते हैं मक्का की तरफ है, लेकिन वो जो डायरेक्शन आता है वो यहाँ भारत में पश्चिम की तरफ आता है, तो उसमें उसी की तरफ फॉलो करते हैं। आई होप ये मतलब ऐसे नोट के लिए, आप जानने के लिए।
तो कभी कभी पूछ भी सकता है, बट ये आप यूज़फुल है जानने के लिए, मतलब जानना चाहिए। अगर आप किसी कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। आई होप धीरे धीरे ये लोग पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे गल्फ़ कंट्री मोस्टली इसी कम्युनिटी से भरी पड़ी है। देन धीरे धीरे हर एक कम्युनिटी में इनका विस्तार हो गया, तो इसी वजह से ये लोग आज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन गेन करने वाले मतलब रिलीजन बन गए हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज हमने एशियंट हिस्ट्री के सीरीज जो चल रहे थे उसके एक और रिलीजन को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।